तो दोस्तों आप समय देख रहे होंगे आरती शुरू हो चुकी है और शंख की ध्वनि के साथ ये सभी जितने भी जानवर हैं सभी एक साथ बाबा को पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आशा करता हूं आपको हमारे सारे होली के जितने भी वीडियोस हैं वो पसंद आए हों। हमने एक छोटी सी कोशिश बेशक की थी कि आपको ब्रज की सारी होलियों के दर्शन करा पाएँ। आज हम आए हैं गोकुल में। आपने अगर ध्यान दिया हो हमारे चैनल पे तो हम पहले गोकुल के 84 खंबानंद भवन में भी हमने रिकॉर्डिंग की थी और आपको दिखाया था वहाँ का सारी चीज़ें। आज हम आए हैं एक ऐसे महादेव के दर्शन कराने के लिए जिन महादेव के दर्शन मात्र से आपके जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। इन महादेव का जो नाम है वो है चिंता हरण महादेव। इसके पीछे जो कहानी है उस कहानी की जो शुरुआत है वो शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण से। जी हाँ दोस्तों, माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। चिंताहरण महादेव का जो मंदिर है वो गोकुल में स्थित है और ये गोकुल में जो रमन रेती है उसके पास में ही स्थित है। चिंताहरण महादेव की स्थापना कैसे हुई, भगवान भोले चिंताहरण महादेव के रूप में यहाँ कैसे पधारे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सभी ने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने मट्टी खाई थी और मट्टी खाने के बाद उनकी माता से उनकी डांट पड़ी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब मट्टी खाई तो माता यशोदा ने कहा, ए लाला तूने मट्टी खा ली, या तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, अब तू कैसे करेगा, मुंह खोल जा, मुझे दिखा जा तूने कितनी मिट्टी खाई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले मुंह नहीं खोला, उसके बाद जब मुंह खोला तब माता यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। तो ये जो भगवान की लीला थी ये यमुना के तट पे हुई थी, यमुना के घाट पे हुई थी और उसी घाट पे आज हम आपको लेकर आए हैं। उस घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। जी हाँ दोस्तों, इस घाट को ब्रह्मांड घाट के नाम से इसीलिए ही कहा जाता है चूँकि भगवान कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माता यशोदा को हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। माता ने जब पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करे तब माता इतनी ज़्यादा चिंता में हो गई कि ये क्या है रो मेरे लाला के साथ, कि पूरा ब्रह्मांड मुझे क्यों दिखाई दे रहा है मेरे लाला के मुख के अंदर। तो माता ये इस ब्रह्मांड घाट से ही, मतलब इस घाट से थोड़ा सा दूर आगे चल के उधर की साइड बैठ गई। मतलब वो इस बात से बहुत परेशान हो गई और चिंता में रहने लग गई। कुछ समय बाद माता ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव को ये प्रार्थना की कि प्रभु आप प्रकट हो, मुझे दर्शन दीजिए, मैं बहुत चिंता में हूँ। उस समय भगवान शिव कैलाश से कृष्ण जो उनके आराध्य हैं, भगवान शिव के जो आराध्य हैं कृष्ण, उनकी माता के बुलाने पर तुरंत पहुँचे और बोला, मैया बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो आप। तो जब माता ने पूरा उनको व्याख्यान किया इस लीला का तो भगवान शिव ने यह कहा कि माता आप चिंता ना करो, आपकी इन सारी चिंता का निवारण मैं कर देता हूँ। तो माता यशोदा ने भगवान शिव से उनकी चिंता हरने का वर मांगा था। तो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का और भगवान महादेव की इस लीला का जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में है। अगर आपने कभी पढ़ी हो या कभी सुनी हो तो आपको उसमें ये चीज़ वर्णित मिल जाएगी। इस पूरे लीला का वर्णन है उसके अंदर। तो चलिए समय को ना गवाते हुए आपको ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराते हैं और फिर लेकर चलते हैं चिंताहरण महादेव के मंदिर पे, जो कि थोड़ा सा ही यहाँ से दूर है। वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे और मैं आपको वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊँगा जो आप जो नहीं आए हैं ब्रज में वो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि चिंताहरण महादेव पे एक लोटा जल चढ़ाने से आपको जीवन में क्या प्राप्त हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, बने रहे जब तक आप ब्रह्मांड घाट के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों इस समय आप देखिए हम जो ब्रह्मांड घाट का जो मंदिर है श्री ब्रह्मांड बिहारी मंदिर, उसके हम अंदर अभी चल रहे हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराते हैं। इस मंदिर की विशेषता मैं आपको बताता हूँ। इस मंदिर में आज भी जो भोग लगता है वो मिट्टी के लड्डुओं को बनाकर लगता है। तो होता क्या है, जो लड्डू हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
तो दोस्तों हम अभी ब्रह्मांड घाट से चिंताहरण महादेव के मंदिर के लिए निकल चुके हैं, जो कि पास में ही है। मैं कहूँ 1 मिनट से भी कम का रास्ता है। तो अब आपको चिंताहरण महादेव के हम दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम चिंताहरण महादेव के मंदिर के हम बाहर अभी समय प्रांगण में मौजूद हैं। आपको अंदर लेकर चलते हैं और महादेव के दर्शन कराते हैं। आइए। जय महादेव। तो दोस्तों इस समय हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये भगवान श्री चिंताहरण महादेव के दर्शन हैं, आप करिए। ये भगवान चिंताहरण महादेव का मुकुट है। जब कोई जैसे सावन के सोमवार आते हैं तो ये मुकुट बाबा धारण करते हैं। दोस्तों ये चिंताहरण महादेव के जो भगवान नंदी हैं उनके साक्षात ये स्वरूप हैं, जो महादेव की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। इस चिंताहरण महादेव की शिवलिंग के अंदर पहले से ही ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब शिवलिंग है और ये 1108 शिवलिंग है। तो दोस्तों कहानी मैं पूरी कर देता हूँ। जब माता यशोदा ने भगवान शिव से अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए कहा, तब भगवान शिव ने माता यशोदा को यह वरदान दिया और यह भी कहा, जो भी शिवलिंग पे यमुना का जल चढ़ाएगा उसकी सारी चिंताएं क्षण भर में दूर हो जाएंगी। और ये भी कहा कि इस शिवलिंग पे जल चढ़ाने का जो महत्व है वो 1108 शिवलिंग के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस शिवलिंग पे आप कभी गोकुल आते हैं, अगर आप कभी गोकुल आते हैं और इस शिवलिंग पे आप चिंताहरण महादेव की पे जल चढ़ाते हैं तो आपको एक शिवलिंग पे जल चढ़ाने का सौभाग्य वो प्राप्त नहीं होगा। आपको 1108 शिवलिंग पे एक साथ जल चढ़ाने का महत्व प्राप्त होगा। तो सोचिए आप कि आपने एक शिवलिंग पे जल चढ़ाया और वो 1108 शिवलिंगों को प्राप्त हो गया। तो यही विशेषता है चिंताहरण महादेव के दर्शन मात्र से और जल चढ़ाने से आपकी सारी चिंताएं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों चलिए, अब आरती का समय हो रहा है और यहाँ पे सफाई होने वाली है, तो हम आपको सफाई के बाद आरती के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों चिंताहरण महादेव की जो कहानी है, जो कथा है, उसको मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, मगर विस्तार से हमें बताएंगे जो यहाँ के पंडित जी हैं, आचार्य श्री अनिल पांडे जी, वो हमारे साथ मौजूद है। तो पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोलो चिंताहरण महादेव की जय। तो ये हैं चिंताहरण महादेव। अच्छा। ये कैलाश से यहाँ प्रकट हुए, यहाँ से यशोदा के घर गए योगी के रूप में। अच्छा। कृष्ण के दर्शन के लिए। अच्छा अच्छा। तो योगी के रूप को देख करके यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया। जब दर्शन नहीं कराया तो बाबा ने वहाँ पर समाधि लगाई, यशोदा से याचना किया कि यशोदा मैं तो आया हूँ बाबा जी, तो दर्शन करके ही जाऊँगा, तो कुछ भी कर ले। तो बाबा ने जब वहाँ पे अलख जगाई तो शंख बजाया। अच्छा अच्छा। तो जब जोर से शंख बजाया तो लाला रोने लगा यशोदा माँ का। जब रोने लगा तो यशोदा उनसे जो है याचना करने लगी कि बाबा शंख मत बजावे, मेरा लाला डर जाएगा, आपके रूप को देख करके डर जाएगा। अच्छा। और मैं जो है आपको जो कुछ आपको चाहिए, धन दौलत, हाथी घोड़ा, माल खजाना, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा, नाज, वस्त्र कपड़ा आभूषण, मैं सब कुछ दूंगी, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी बाबा। वो बाबा उस समय ऐसे रूप में होंगे ना कि हाँ। बच्चा देख के डर जाता। बाबा के शरीर में सर्प बिच्छू। अच्छा। हाँ। अपने स्वयं रूप में आ गए। हाँ। मतलब। तो बाबा जो है बाबा के रूप को स्वतः यशोदा देख करके डरती थी, तो इसलिए उन्होंने सोचे कि जब मैं स्वतः डर रही हूँ तो मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए उन्होंने दर्शन नहीं कराया। और दर्शन नहीं कराया तो बाबा आकर के यहाँ बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए। कुछ दिन पीछे कन्हैया यशोदा स्नान करने को जाती हैं यमुना में, तो उनके पीछे पीछे कन्हैया भी चलते हैं। अच्छा। लेकिन यशोदा को पता नहीं है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है।
लेकिन वहाँ कन्हैया के पीछे दाऊ भैया भी चल देते हैं। तो जब वो दाऊ भैया चल देते हैं तो वहाँ कृष्ण को भी पता नहीं है कि मेरे पीछे कोई है। तो जब वहाँ यशोदा स्नान करने लगती हैं तो कन्हैया जो है बैठ कर के मिट्टी खाने लगते हैं। अच्छा। तो जब मिट्टी खाने लगते हैं तो दाऊ बाबा कहते हैं कि अभी रुक जा, अभी तेरी शिकायत मैं यशोदा माँ से करूँगा, क्योंकि तू मेरे को भांग की शिकायत करता है। मैं भांग खाता हूँ इसलिए तू मेरी शिकायत करता है। आज तू फंसा है मेरे चक्कर में। और वहाँ दाऊ बाबा जाते हैं तो बोले, री मैया तेरो लाला ने मिट्टी खाए लो। अच्छा। ब्रजभाषा में ऐसा कहते हैं कि री मैया तेरो लाला मिट्टी खाए लो, वाने हाँ। तो यशोदा वहाँ से चलती हैं और कन्हैया के पास और उनका सीधे कान पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तूने मिट्टी खाया। तो ये लाला बोलते नहीं हैं, कृष्ण बोलते नहीं हैं और कहते हैं कहते हैं बच्चा जैसे हाँ, कहते हैं। तो यशोदा उनको उंगली दिखाती है और थप्पड़ दिखाती है कि मैं अभी एक थप्पड़ दूंगी और नहीं तो मुंह खोल के दिखा। तो कृष्ण जो है मुंह खोलकर पूरा ब्रह्मांड के दर्शन, विश्व के दर्शन यशोदा को कराते हैं। तो जब यशोदा पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करते हुए गोकुल नंद भवन को देखती हुई, नंद गैयाओं को, 9 लाख गैयाओं को देखती हुई, स्वतः अपने आप को देखती हुई चिंता से व्याकुल होकर मूर्छा होकर गिर पड़ती है। जब गिर पड़ती है तो बाबा को अवसर मिलता है तो बाबा बोले, यशोदा, यहीं से आकाशवाणी करते हैं, यशोदा चिंता मत कर, तू अपने लाला को लेके मेरे पास आ जा, मैं तेरी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। दर्शन तो करने थे उनको। तो यशोदा से कहते हैं कि यशोदा तेरे लाला को नज़र लगी है, भूत प्रेत बलाए बाधा है, और मेरे पास ले आ, मैं उसको झाड़ा भी लगा दूंगा। तो यशोदा चिंता से व्याकुल अपने लाला को कान पकड़कर ब्रह्मांड घाट से यहाँ लाई। अच्छा। और हाथ जोड़कर बोली, बाबा मेरे लाला को क्या हो गया। बाबा ने दर्शन किया, प्रणाम किया, यशोदा को बताया, यशोदा ये तेरा लाला नहीं है जिसे तू लाला समझती है, ये जगत पिता पार ब्रह्म परमात्मा है, इसके दर्शन के लिए मैं स्वयं शिव कैलाश से आया हूँ। तेरे घर गया, तूने दर्शन नहीं कराया, इसलिए ये मायापति तुझे माया मोह में डालकर चिंता देकर मुझे दर्शन देने आया है। इसकी चिंता छोड़ दे, ये पूरा ब्रह्मांड की चिंता करता है। यशोदा की सारी चिंताएं दूर हो गई। यशोदा ने कहा कि बाबा जैसे आपने मेरी चिंता दूर किया, वैसे संसार में जो भी तेरे दरबार में आए उसकी सारी चिंताएं दूर करना। आपका नाम चिंता हरण महादेव। तो इनकी जो एक विशेष कथा और है, उनमें जो है महादेव जब वहाँ से चलते हैं कैलाश से और पार्वती से कहते हैं कि पार्वती मैं तो कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो पार्वती कहती हैं कि प्रभु मैं भी चलूँगी। तो भगवान कहते हैं कि मुझे दर्शन नहीं कराएगी यशोदा, तुम्हें कैसे करा देगी। अच्छा। तो उसमें जो है नंदी, गणेश, कार्तिक जितने हैं और 1000 बाबा के गण, भूत प्रेत बाबा के 1000 गण हर समय संग रहते थे। वो आ कर के और बाबा से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, जैसे आपकी याचना है ऐसे हमारी भी याचना है भगवान के दर्शन के लिए। तो भोलेनाथ संदेह में पड़ते हैं और सोचने लगते हैं कि यार मैं कैसे करूं, कैसे जाऊं। बोले ठीक है, एक काम करो, तुम सब मेरे पास आ जाओ। और महादेव के पास आते हैं तो वो भगवान अपने आप में उनको सम्मिलित करके और ये कहते हैं कि जिस तरीके से मेरी पूजा होगी उस तरीके से तुम्हारी पूजा होगी, जिस तरीके से मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा उस तरीके से आप भी कृष्ण के दर्शन करेंगे। तो वो 1108 शिवलिंग जो है वहाँ सम्मिलित होते हैं। बाबा के जितने मरुदगण है, रुद्रगण है, वो सब जो है आकर के एकत्रित कर लेते हैं बाबा, और उनका दर्शन यहाँ देते हैं। जब उनकी चिंताएं दूर हो जाती हैं तो यशोदा को बताते हैं कि यशोदा ये शिवलिंग जितनी भी हैं इसमें 1108 शिवलिंग का महत्व होगा, और एक बार के दर्शन करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से, सहस्त्र शिवलिंग में जल चढ़ाने से आपको 3 साल 3 महीने का फल प्राप्त होगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, आप एक शिवलिंग की पूजा करेंगे, साल में 365 शिवलिंग की पूजा करेंगे। यहाँ एक बार के रुद्राभिषेक करने से
1108 बार का फल मिलता है। तो उसका विशेष कथा ये है कि हमारे यहाँ जो विशेष पर्व होते हैं चिंताहरण महादेव में, जैसे कि शिवरात्रि है, सावन का सोमवार है, इनमें आरती श्रृंगार के समय लाखों लोगों की भीड़ होती है और दिन भर भीड़ चलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शिवरात्रि का महोत्सव होता है यहाँ, वो विशेष तरीके से मनाया जाता है। भगवान का श्रृंगार, 56 भोग, आरती, ये सब होता है। बोलिए चिंताहरण महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमको अवगत कराने के लिए, हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि सभी इस कथा को अपने मन में धारण करके एक बार बाबा चिंताहरण महादेव के दर्शन करने अवश्य आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप समय देख रहे होंगे आरती शुरू हो चुकी है और शंख की ध्वनि के साथ ये सभी जितने भी जानवर हैं सभी एक साथ बाबा को पुकार रहे हैं। चंद्र दशरथनंदनम शेर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शरचाप संग्राम जित खर दूषणम तुम सवाल रघुवीर अस विचार रघुवंशमणि हरम संगवीर। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चिंताहरण महादेव के और भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मांड घाट की पूरी कहानी को आपने अच्छे से सुना होगा, मन में धारण किया होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखते रहिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सभी लोगों तक पहुँचाते रहिएगा, जैसे कि सभी ब्रज के दर्शन करते रहें आपके साथ। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।